वेलकम फ्यूचराइज ऑफिसर्स। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कैसे आपने अब तक जो भी पढ़ा है एनीथिंग एंड एवरीथिंग, ऐसा क्या एक सीक्रेट मेथड है ऑफ रिवीजन जिससे कि आपको सब चीज़ याद रहे 100% गारंटीड। देखिए, जैसे जैसे प्रीलिम्स पास आ रहा है ना, वैसे वैसे मन में डर बैठते जा रहा है ना। पढ़ा बहुत कुछ है पर याद नहीं रह रहा, क्या करें? हाउ टू रिमेंबर एवरीथिंग दैट यू स्टडीड। अगर अभी याद नहीं आ रहा तो एग्जाम हॉल में क्या होगा, है ना। सब कोई डर बैठता है, इट इज़ वेरी कॉमन। सबसे पहली चीज़, पैनिक करना बंद करो, ठीक है। अब देखिए, आपने सब चीज़ पढ़ा होगा। वैसे तो 100% तो इसका कोई सिलेबस डिफाइंड नहीं है, 90% इज सिलेबस डिफाइंड, बाकी 10% इज करेंट इंपॉर्टेंट इवेंट्स, है ना। बट मान के चलता आपने 100% सब चीज़ पढ़ा हुआ है। आप 10 महीने से या फिर 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। मान के चलता हूं, आपको आखिरी 1 महीने में सब चीज़ याद कैसे रहेगा, ये आप भी सोचते होंगे। या तो आप क्या करते होंगे, आपने पॉलिटी पढ़ी, आप पॉलिटी के PYQ लगाने स्टार्ट कर रहे हो, आपको लग रहा है यार ये तो देखा देखा लग रहा है। आपके सामने क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन, आपकी आंखों में देखा देखा लग रहा है यार, बट सॉल्व नहीं कर पा रहा, सॉल्व नहीं कर पा रही। इसमें क्या करा जाए? मैं आपको एक ऐसा रामबाण बताने वाला हूं जिससे आपको सब चीज़ याद रहेगा 100%। अब मैं बता रहा हूं, देखिए, दिस इज अ सीक्रेट मैथड। हाउ टू रिवाइज, कैसे रिवाइज करें। देर आर 3 लेवल्स टू इट। बहुत ध्यान से सुनो। लेवल 1 इज आंख बंद करके बोलो, एकदम बेसिक बता रहा हूं। आपने सब चीज़ पढ़ा, ठीक है, यू स्टडीड एवरीथिंग। सपोज फॉर एग्जाम्पल यू हैव स्टडीड फंडामेंटल राइट्स। चलो आंख बंद करो, बोलना चालू करो। क्या है आर्टिकल 19, क्या है 19A, क्या है आर्टिकल 21, क्या है आर्टिकल 33, क्या है। बोलना स्टार्ट करो। ये रैंडमाइज्ड बोलना हो गया। अब शुरू से स्टार्ट करो, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। जहां से भी हो रहा है, फंडामेंटल ड्यूटीज हो रहा है, आंख बंद करो, बोलना चालू करो। ऑन योर रिविजन डे। ऐसे नहीं है आप दिन में एक बार पढ़ लिए, रात को बैठ गए, नहीं 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 नहीं। ऑन योर रिविजन डे। आप देखिए, जिस दिन आपने वो चीज़ पढ़ी हुई है, ऑन द डे दैट यू हैव स्टडीड, यू विल ऑब्वियसली रिमेंबर इट। आपको कब ये टेस्ट करना है? व्हेन इट्स योर रिविजन डे और आफ्टर 2-3 वीक्स, ठीक है। आंख बंद करके बोलना है, दिस इज क्लियर। लेवल 2, इससे भी एक अच्छी चीज़ है दिस। मम्मी को नोटबुक दे दो, आपके पास नोट्स लिखे हुए। शॉर्ट नोट्स नहीं है तो आई डोंट नो आप कैसे एग्जाम निकालोगे। शॉर्ट नोट्स इज अ मस्ट इन माई नॉलेज। शॉर्ट नोट्स इज अ नेसेसिटी, इट्स नॉट एन ऑप्शन। जब आप नोट्स लिखते हो ना अपने हाथों से, या तो फिर आपके पास शॉर्ट नोट्स होते हैं, तब आपकी आंखें स्कैन करती है। अगर आप प्रिंटेड PDF से पढ़ रहे हो, देन तो आई एम वेरी नेगेटिव ऑन यू, आपके स्कोर के लिए। प्रिंटेड PDF से नहीं, या तो कोई हैंड रिटन नोट से पढ़ो या खुद के नोट से पढ़ो। व्हेन आपके पास नोट्स होते हैं ना, आप स्कैन करते हो, आपकी आंखों से स्कैन करते हो, आपके दिमाग में फीड होते जाता है। बट व्हेन यू स्टडी फ्रॉम प्रिंटेड PDF, आपका दिमाग पहले से फेमिलियराइज होता है। समझ रहे हो? आई एम वेरी बुलिश, यू कैन से, ऑन शॉर्ट नोट्स, दैट टू हैंड रिटन। चलिए, मम्मी को नोटबुक दे दो, रिक्वेस्ट हर टू आस्क क्वेश्चंस। उनको नोटबुक दे दो और उनको बोलो क्वेश्चन पूछो। तब आप तो सोचना ही पड़ेगा ना, मम्मी के सामने तो गूगल करोगे नहीं। मम्मी को दे दो, भाई को दे दो, बहन को दे दो, माता जी, पिताजी, जो भी आपके पास आपका बेस्ट फ्रेंड होगा उसको दे दो। रिक्वेस्ट हर टू आस्क क्वेश्चंस, कोई भी चीज से। इंडियन ज्योग्राफी, चलिए बताइए, गंगा की लेफ्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है, राइट में रिवर्स कौन सी है, ठीक है। मैपिंग का क्वेश्चन आ गया, चलो मैप बनाओ। एंड चलो, अब मम्मी को बोलो कि इस मैप में आप ये पूछो, ये पॉइंट कौन सा है, यहां से कौन सी नदी जा रही है, नर्मदा है। मैपिंग से याद आया, आप हमारे चैनल UPSC कॉन्फिडेंशियल पे जाइए, वहां पे अपडेटेड
मैपिंग सीरीज चल रही है, कंप्लीट मैपिंग। तो मम्मी को नोटबुक दे दो, रिक्वेस्टेड टू आस्क क्वेश्चन। दिस इज लेवल 2। अब लेवल 3 सुनो, सबसे हार्ड एंड सबसे इफेक्टिव। टेक अ ब्लैंक शीट एंड राइट ऑन द टॉपिक। मैपिंग की बात कर रहा हूं, आपने मैपिंग पढ़ ली? चलिए, साउथ इंडिया कैसे आप बना लो। अब बताओ ये क्या है, यहां पे कौन सा वाइल्ड लाइफ, यहां पे कौन सा नेशनल पार्क। ब्लैंक शीट ले लो, राइट ऑन द टॉपिक। डोंट फोकस ऑन हैंड राइटिंग, जितना फास्ट होके उतना फास्ट लिखो। ये मैं अभी स्लोली लिखूंगा तो ऐसे लिखाएगी राइटिंग, फास्ट लिखूंगा तो कैसे लिखाएगी, किसी को समझ नहीं आएगा। आपको समझाना नहीं, आपको देखना है कि आपको कितना याद है। अगर आप ब्लैंक शीट में लिख लिए ना, वो समझ के चलो आपको गुड प्रीलिम डेज तक याद रहने वाला है, प्रीलिम्स के दिन तक याद रहेगा। एंड डू दिस फॉर एटलीस्ट 2 टाइम्स एंड 100% याद रहेगा। करके देख लो। अभी वीडियो पॉज करो, आपने जो पढ़ा होगा 1 हफ्ते पहले सपोज, देखिए जो आपने कल पढ़ा है उसके साथ मत खेलना, वो तो आपको याद रहेगा ही, है ना। एटलीस्ट फॉर अ वीक, आफ्टर 1 वीक उसको लिख के देखो। जहां आप लिख नहीं पाए समझ लेना वो आपका वीक एरिया है, उसको अभी पढ़ लो। देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट इट। सबसे पहली चीज, कोई डरने की बात नहीं है। एटलीस्ट आप सीरियस तो हो। हर साल 10 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, 5 लाख बच्चे तो एग्जाम देने नहीं जाते। आप पढ़ रहे हो ना, आप देने जाओगे ना एग्जाम, यू आर बेटर देन 50% ऑफ योर कॉम्पिटिशन राइट बिफोर स्टार्टिंग द एग्जाम। पहला लेवल, आंख बंद करके बोलो, ये बोल रहे हो। लेवल 2 में मम्मी को दे दो फिर बोलो। लेवल 3 है लिखो। ऐसे ही नहीं, लोग नहीं बोलते मसल मेमोरी, ऐसे ही नहीं बोलते हैंड मेमोरी, है ना। अगर मैं हैंड की स्पेलिंग आज HEND लिख दूं, मेरी आंख देख पा रहा है कि यार ये कुछ गलत है इसमें, फिर ऐसे लिखूंगा, हाँ यार अब ठीक लग रहा है, समझ रहे हो। इफ आई विल राइट दिस, आपको लगेगा यार ये कुछ अलग लग रहा है, आपकी आंखें बताएंगी। और ऐसे लिखोगे तो आपकी आंखें बताएंगी हाँ ये सिमिलर है ना। हैंड आपने कब, ये स्पेलिंग आपने कब पढ़ी थी बताइए, हैंड की स्पेलिंग आपने कब पढ़ी थी बताइए। होगा बचपन में, याद भी नहीं आपको कौन सी क्लास में, आपको याद है ना, आपकी आंखों के सामने से गुजर रहा है। आप इसको कितनी बार ऐसे लिखे हो स्कूल डेज में, अब आपको याद हो गया। राइट ऑन द टॉपिक, टेक अ ब्लैंक शीट। ये प्रीफर करो लेवल 3। समय कम है तो लेवल 1 भी कर सकते हो, लेवल 2 भी कर सकते हो। एक और हैक बताता हूं, सैटरडेज आर फॉर सी सेट। ठीक है, सैटरडेज आर फॉर सी सेट। आप ऐसा वीक बना लो, 1 2 3 4 5 6 7, जो भी सैटरडे पढ़ रहा है उसको शांति से सी सेट लिख दो। ठीक है, संडेज आर फॉर रिविजन। आपने स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 6, ये सपोज डेट है अप्रैल फॉर एग्जाम्पल, 6 अप्रैल अगर संडे है फॉर एग्जाम्पल, तो ये रिविजन डे होना चाहिए। शैल इंक्रीज विथ टाइम। हो सकता है संडे 1 महीने बाद संडे मंडे दोनों हो, फिर हो सकता है संडे मंडे ट्यूसडे दोनों, तीनों। बहुत ज़रूरी है ये, ठीक है। सैटरडेज आर फॉर सी सेट, संडेज आर फॉर रिविजन। अगर आप ये चीज़ होलिस्टिकली फॉलो कर रहे होगे पहले से, तो 1 डे इज इनफ फॉर सी सेट। और इसको आप 5-6 महीना कर लोगे, फ्रॉम जनवरी टू मई, बहुत है, मोर देन इनफ है। आखिरी में हो सकता है ये भी रिवाइज तो होएगा ही ना, संडेज में, देन मंडेज में, है ना। ओके